पाढ़ा राजा सुमा मुंडा जी के साथ जो कल घटना हुई उसके बारे में बताइए, क्या हुआ था, कितना बज रहा होगा उस समय? घटना के वक्त 6 बज चुका था होगा जी। कहाँ से आ रहे थे और किस जगह पे इस तरह से घटना हुई, कैसे हुई, पूरा विस्तार से बताएंगे जरा। हम लोग 3 बजे के लिए 3 बजे से माने स्कूल 3 बजे छुट्टी होता है ना। हम लोग 3 बजे छुट्टी के बाद हम लोग 9वीं और 8वीं का रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन करना था, इसलिए खूंटी जा रहे थे। मेरे खूंटी पहुंच चुके थे। उसके बाद खूंटी पहुंचने के बाद हम लोग सीधे डीओ ऑफिस में गए। कुछ ऑनलाइन का काम रुक रहा था तो वहाँ से ऑर्डर लेना था, इसलिए वहाँ ऑर्डर ले करके फिर हम लोग वहाँ 10 मिनट में हम लोग का काम हो गया। फिर वहाँ से निकलने के बाद अब ऑनलाइन करने के लिए कंप्यूटर सेंटर में जो फार्म भरा हुआ है सबको छोड़ने गए। वहाँ कंप्यूटर सेंटर में कागजात को छोड़ने के बाद हम लोग एक परिचित सरकारी टीचर जो घुंगरू में मिस्ट्रेस है, पढ़ाती है, उसके साथ और हम लोग 3 आदमी माझी होटल में चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए घुसे। वहाँ चाय नाश्ता खाने पीने के बाद हम लोग तीनों आदमी विदा हो गए। वो अपना घर चली गई और हम लोग भी इधर अपना रांची खूंटी रास्ता में अपना घर के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन खूंटी से निकलने से पहले एक ग्लोबल स्कूल के पास एक मुर्गा दुकान है, वहाँ रुक गए, कहे कि मेरा हस्बैंड को चिकन खाने का इच्छा हो रहा था। सोमा जी को? जी। और चिकन बनवाने के लिए हम लोग वहाँ रुके हुए थे। लेकिन हमारा जो शत्रु था उसको तो हम लोग नहीं देखे थे और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग के पीछे आज कोई हमारा पीछा कर रहा होगा। वहाँ से 15-20 मिनट में मीट बना करके हम लोग घर के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ ये होंडा शोरूम है, वहीं से एक रास्ता अलग हुआ है दाहिनी ओर, जमुआदाग जाने वाला रास्ता। उस रास्ता से हम लोग अपना घर के लिए आ रहे हैं और रास्ते में देवपुरिया कंप्यूटर वाला का घर भी है और वहाँ से कुछ स्कूली बच्चों का कुछ कागज़ लेना था और इसलिए उसी रास्ता को हम लोग चुने कल घर आने के लिए। और उसका घर में जा कर के खटखटाए उसका घर वाला लोग को और जो ज़रूरी कागजात था उसको मांग लिए और ज़्यादा देरी तो वहाँ नहीं रुके। 5 मिनट में हम लोग वहाँ से अरविंद का घर से निकल करके हम लोग वही जमुआदाग वाला रास्ता से अपना घर के लिए आ रहे थे। जमुआदाग से करीब जमुआदाग नहीं कहेंगे, नामकोम कहेंगे। नामकोम से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है, नामकोम बगीचा से। और वही तालाब के पास 2 बाइक सवार लोग हम लोग के पीछे धड़ाम से आ जाता है। हम लोग चल रहे थे उस समय, हम लोग के पीछे नहीं आ रहा था, अचानक से आता है। अचानक से कहाँ से आ जाता है, पीछे से ही आया होगा। लेकिन जब पहुंचा तब हम लोग देखे एकदम ओवरटेक करके हम लोग के आगे, वो लोग हल्का सा ये स्लो किया होगा, बहुत स्लो नहीं, चलती गाड़ी में ही वो लोग फायरिंग कर दिया मेरे पति के सीने में। 2 गोली चलाया और हम तो पीछे बैठे हुए थे, हमको कुछ आँच नहीं आया, थोड़ा सा झटका भी नहीं लगा, क्योंकि उसका बॉडी में चला गया ना। अब हमको क्या हो गया रे, इतना आज क्या मुसीबत में हम फंस गए। जैसे बजा गोली हमारा आँख से आंसू बहने लगा और मेरा पति को सीने में गोली लगा है कि नहीं लगा है उसका हमको एहसास भी नहीं हो रहा था, कहीं कि वो कहीं एकदम गोली लगा हुआ है जैसा नहीं हो रहा था, एकदम ठीक है जैसा। एकदम बड़ी आराम से गाड़ी को खड़ा किया और
खड़ा करने के बाद ये तो हम लोग बहुत गलत रास्ता में आ जाएंगे बोला भी, और वहीं से हम लोग गाड़ी को बैक करके मैंने अपने गाड़ी को बैक किया, खूटी अब लौटना है, इधर से नहीं जाना है करके गाड़ी को बैक भी कर दिया। लेकिन जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने चाह रहा है, स्टार्ट करने नहीं सका और गिर गए वहीं पर। गिरने के बाद मेरा तो होश बिड़ा गया। अब हम उसको उठा के ले भी जाए तो कैसे ले जाए ये सुनसान जगह में, किसको मदद मांगेंगे। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। अब मेरा पति फ़ोन पकड़ता तो बटन वाला, वो भी कहाँ अंदर घुसा दिया जैकेट के अंदर, कहाँ खोजेंगे बॉडी में उसका। हमारा शरीर तो काँप रहा है डर से, कहीं बदमाश लोग से कहीं और पीछे ना मुड़ जाए, ये सब को भी डर रहे हैं। लेकिन कुछ ही मिनट में एक बालू लदा हुआ ट्रैक्टर, जिस रास्ते से हत्यारे लोग भाग रहे थे वही रास्ते से बालू लदा हुआ एक ट्रैक्टर आता है। और उस ट्रैक्टर में 3 लोग सवार थे, ड्राइवर और खलासी लोग था होगा। फिर उन लोग को हम रोके कि रोकिए भाई रोकिए, हम बहुत मुसीबत में हैं, कम से कम मेरा पति का जान बचाइए, इसको किसी तरह थाना तक पहुंचा दीजिए या अस्पताल तक पहुंचाइए। ला दिए बोले, लेकिन वो लोग कहाँ ला देंगे मैडम, यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहाँ लोड करेंगे। तो कुछ तो मदद कीजिएगा कि हम गुहार लगा रहे हैं। लेकिन वो लोग तो अपने परेशान हैं। वो लोग गाड़ी बढ़ाने लगा तो हम बोले चलती गाड़ी में हमको कम से कम ले जाइए, हमको मत छोड़िए, हमको ले जाइए तो कम से कम आधा दूर, जितना दूर जाइएगा उतना दूर हमको ले जाइए बोले। तब गाड़ी रोका, फिर हम आगे तरफ ही बैठे। बेचारा हेलमेट पहना हुआ था, उसको भी खोलने नहीं सक रहे हैं, किसी तरह खोले उसका हेलमेट पहनल को, और मैंने गाड़ी में ला देंगे कहा कि हेलमेट को खोले। और तब तक तो वो लोग नहीं लोड करने चाहा। तो फिर हेलमेट को पकड़ के, फिर मेरा 2 गो थैला था उसको पकड़ के हम ट्रैक्टर में लोड होके हम आ गए। बगल में वो आसपास कुछ परिवार लोग रहता है नामकोम रास्ता में, वो आसपास पहुँचे और बोले एक ई रिक्शा वाला का घर देखे, ई रिक्शा पड़ा हुआ है उसका आंगन में। तो बोले भाई हमको मदद कीजिए, चलिए हमको खूटी पहुंचा दीजिए कह के बोल रहे हैं। तो हो सकता है रात हो गया इसलिए वो भी नहीं जाने चाहा, बोल दिया कि बैटरी डाउन है, अभी मेरा ये गाड़ी नहीं चलेगा। तो हम अब उम्मीदें छोड़ दिए। फिर वहाँ से इतना आधा किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर नहीं होगा, वो NH पकड़ने के लिए, NH 75 पकड़ने के लिए हम पैदल ही एकदम कूदा दौड़े, हम एकदम अंधाधुंध चल दिए। मतलब थाना पहुंचे तो फिर क्या हुआ? रास्ता में देख रहे हैं NH में तो कोई गाड़ी ही नहीं मिल रहा है हमको वहाँ थाना तक जाने के लिए। कुछ दूर तो पैदल दौड़े, कभी चल रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम मेडलेस हो गए थे। हाँ, लेकिन थाना जब पहुंचे तो क्या हुआ? थाना पहुंचे, थाना गेट के पास टेम्पू को रोकवाए। एक भाग्यवश हमको एक टेम्पू मिला, वो साथ दिया, नहीं तो बहुत और लेट हो जाता। वो टेम्पू साथ दिया, और टेम्पू वाला भी को भी पैसा देने के लिए भी हमको नहीं मिल रहा है पैसा। वो टेम्पू वाला भी नहीं मान रहा है। तो चलो भाई, हम उधारी चना बेचने वाला परिचित है, उससे मांग करके हम उनको दे दिए पैसा, और हम थाना घुस गए। थाना घुसते साथ यहाँ कौन है बड़ा बाबू, कौन है थानेदार, हम ये पूछने लगे, चलिए हमको मदद कीजिए, हम बहुत मुसीबत में फंसे हैं बोले। फिर वो लोग तुरंत मैंने कहाँ घटना स्थल पर क्या हुआ कह के पूछ रहा, और तुरंत वो लोग आने के लिए रेडी हो गया। हम भी तुरंत हम गाड़ी में चढ़े, और वो लोग धनाधन मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया और घटना स्थल पर। फिर यहाँ से आके हॉस्पिटल ले गए? हाँ। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि नहीं है। थाना वाला गाड़ी पहुँचने के पहले ये हम लोग थाना वाला गाड़ी के साथ पहुँचे, उसी समय तुरंत और गांव वाला लड़का लोग जो बोलेरो में गया था ना, जी, जहाँ शादी पार्टी चल रहा था, वहीं वो लोग लड़का लोग का किसी का कॉन्टेक्ट नंबर था, किसी का जो मैंने पड़ा हुआ देखा ना रास्ता में, ये चिकोर मधुर टोली तरफ का कोई लड़का देखा होगा रास्ता में पड़ा हुआ, तो ही बताया फोन से कि आप लोग का गांव का। तो ये लगभग कितना देर तक पड़े रहे होंगे? आधा घंटा तक तो पड़े रहे होंगे। आधा घंटा से ज्यादा? हमको पैदल गए थाना तक तो मतलब आधा घंटा से ज्यादा हो गया होगा जब वो पड़े रहे शमशान में। ठीक है, तो जब मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन आपसे कभी ऐसा बात हुआ या ऐसा कुछ लग रहा है कि किस लिए इनको मारा गया होगा?
ऐसे किस तरह से मतलब इनके जान का दुश्मन कोई बन गया और इस तरह से घटना को अंजाम दिया? कुछ ऐसी बातें हुई होंगी। देखिए, ऐसे तो किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं था, समझ रहे हैं। लेकिन हम तो कहेंगे, आज जहाँ भी जमीन जगह का मैटर होता है, या तो भाई भैयादी में लड़ाई होता है, या तो क्या बोलेंगे, बड़ी बड़ी परियोजना को लाती है सरकार, विस्थापन जैसे बड़ी बड़ी परियोजना को लाती है। जब जब सरकार गलत नीति लाती है तो इसके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं और संघर्ष करवाते हैं कि ये गलत हो रहा है, हमारे ऊपर शोषण जुर्म ना हो, हमारे लोग विस्थापित ना हो, कह के इसका हमेशा ख्याल रखता था। समाज के लिए बहुत सोचते थे। हम लोग घर परिवार में भी, हम लोग अपना परिवार तक ही सीमित नहीं है, ये सब चर्चा होता है घर में कि अगला दिन हम लोग क्या करेंगे। हर तरफ से फोन आता है ना कि हम लोग, जैसे अभी कोरबा का ही मामला, वहाँ 14 गांव विस्थापित होने जा रहा है अभी। तो मतलब इस तरह की सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे और आप तो हमेशा आजीवन, और आप तो चूंकि अर्धांगिनी हैं, उनकी पत्नी है और एक तरह से एकदम परिछाई की तरह साथ रहती थी उनके साथ में। तो अब आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या कभी हम लोग अलग नहीं हुए। देखिए, मरने वक्त मैंने जिस समय गोली लगा उस समय तक हम थे, लेकिन हमको शायद भगवान बचाना ही था, इसलिए। बच्चे भी हैं आपके, इसीलिए। 2 बेटे 2 बेटी हैं। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? सोमा जी के साथ ऐसा घटना घट गया तो आप क्या चाहते हैं, कैसे इंसाफ मिलेगा? अब देखिए, ये सरकार क्या इंसाफ देती है। हम लोग तो अबुआ सरकार है, इसलिए इंसाफ चाहते ही हैं। अगर ये अबुआ सरकार हमारा इंसाफ नहीं देगी, उन हत्यारों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ेगी, तो ये सरकार निकम्मा है, हम कहेंगे। निकम्मा ही ना कहेंगे। इसका राज में इसी तरह लूट खसोट होते रहेगा, यही इसी तरह हत्याएं होते रहेंगी। जल जंगल जमीन तो लूटा ही जाएगा, खनिज संपदा लूटा ही जाएगा। आज आदिवासी लोग बे माँ बाप की तरह हो जाएंगे। बहुत ज्यादा समाज के लिए चिंता करते थे। हमारा बच्चा लोग भी गाली देता था, बाबा आप, ये उम्र आपका समाज सेवा का खत्म हो गया है, आप अपना घर देखिए, स्कूल देखिए, आप जवान अब नहीं रह गए हैं, आप आराम से घर में रहिए। लेकिन क्या इसका जी माने। चारों तरफ से फोन आता था कि आज ये समस्या है, इस गांव में ये समस्या है, इस क्षेत्र में ये लोग, हम लोग विस्थापित हो रहे हैं, यहाँ इस तरह का विस्थापन होगा, हम लोग का गांव उजड़ेगा, कह के सब तरफ से फोन आता था। सोमा मुंडा जी चूंकि पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी तो हर जगह हर लोगों के बीच लोकप्रिय थे। हर जगह जहाँ भी कुछ होता था, छोटी छोटी बात भी, तो लोगों की सहायता के लिए पहुँच जाते थे। हमेशा समाज की तकलीफ़ों को लेके, उनकी बातों को लेके बैठके करते थे, समस्याओं का समाधान करते थे। तो अब उनके नहीं रहने पे क्या उनकी उस उलगुलान को लेके आप आगे बढ़ेंगे, या फिर पूरे परिवार के साथ ही रहेंगे, या फिर आप भी सामाजिक गतिविधियों में आगे रहेंगे? देखिए, अभी तो मेरा बच्चा लोग कुछ तो पढ़ाई नहीं पूरा किया है, लेकिन 2 बेटी और 1 बेटा तो ग्रेजुएट है। अभी देखेंगे, हमको स्कूल भी संभालना है, समाज को भी महत्व देंगे, लेकिन पहले अब अपना पहला प्राथमिकता परिवार के बच्चों को सजाने का करेंगे। क्योंकि समाज जिस दिन आज ऐसे महान विभूति को खो दिए, अब इसके जैसा और कोई पैदा होगा तो आंदोलन करेगा। जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, जो समाज को बचाएगा, आज इसमें देखिए, इसमें साजिश है, पॉलिटिक्स साजिश भी है, राजनीतिक साजिश भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कहीं कि अभी जो भी सत्ताधारी पार्टी लोग हैं, बड़े राष्ट्रीय पार्टी लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये आदिवासी का अगुआ बने।
क्योंकि ये हमेशा सच्चा हितैषी थे। वे कभी किसी के साथ जहाँ माने अन्याय होता था समझौता नहीं किए, न्याय का ही पक्ष देते थे। तो आपको लग रहा है कि जो समझौता नहीं किए, जो समाज के लिए आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे, उनकी आवाज़ रहे, उनकी ताकत बने, उसी का कीमत चुकाना पड़ गया इनको अपने जीवन से हाथ धोकर। जी